लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम वर्ग की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और वर्ग आपके दिमाग में बिल्कुल छाप देंगे। वर्ग से बनने वाले कोई भी प्रश्न हो आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने देखिएगा कि अगर मान लीजिए वर्ग की भुजा दी गई है तो क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल पाओगे, और क्षेत्रफल दिया गया है तो भुजा बहुत प्यार से निकाल लोगे। अगर परिमाप दिया गया है तो भुजा कैसे निकलेगी, ये सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज बहुत ध्यान से हम सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए, और हम ये सीखते हैं कि वर्ग किसको बोलते हैं। सबसे पहले अगर वर्ग को जान लोगे तो फिर सारी की सारी चीजें आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं, ऐसे समझना, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारी की सारी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। इसको वर्ग बोलोगे आप। जैसे कोई कमरा है आपके घर पे, तो कमरे की लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये कमरा वर्गाकार है। कहीं भी आप जमीन लेने जाते हो तो कहीं ना कहीं लंबाई गुणे चौड़ाई ही करते हो। तो ये चर्चा हम करते हैं वर्ग के अंदर क्या क्या चीजें पूछता है। सबसे पहली चीज पूछता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे समझना बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझना कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान देना, आकृति कोई भी हो उसकी जब क्षेत्रफल निकालोगे तो कहीं ना कहीं लंबाई और गुणा क्या करोगे, चौड़ाई करोगे। सही है। तो लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है तो ये आयत हो जाएगा। लेकिन दोनों भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये वर्ग है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर है, लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। तो लंबाई अगर मान लो 5 और चौड़ाई मान लो 5, तो यहां अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं क्या करोगे आप, 5 गुणा 5 करोगे। तो 5 गुणा 5 करोगे तब भी 25 आएगा। और 5 का, इसको मैं स्क्वायर बोल सकता हूं, 5 का स्क्वायर तब भी क्या आएगा, 25 आएगा। सही है। तो अगर मैं इसको भुजा मान लूं, ये भुजा है हमारी, एक भुजा। सही है। तो ये अगर भुजा है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, भुजा स्क्वायर कर दोगे। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपके दिमाग में आए, भुजा स्क्वायर होता है। जो भुजा दी गई हो उसी का स्क्वायर कर दो, बस फटाफट से उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि किसी वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। सही है। मैं कहूं कि किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप कहोगे सर इसी का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर कर दिया, 12 बरही हम 144, ये हो गया, बड़े आराम से हमने निकाल लिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्षेत्रफल निकालने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसा समझता हूं। दूसरी चीज यहां से क्या पूछता है आप उसको भी जान लो। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपसे पूछा जाता है परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो ध्यान देना, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। अब ये कैसे होता है थोड़ा ऐसे समझ लेना, रटना बिल्कुल नहीं है। देखो ये मान लो कोई वर्ग है इस तरीके से, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का मतलब होता है बाहर बाहर की माप। जैसे आपने वृत्त में पढ़ा है ना कि बाहर बाहर की माप, तो वहां पे परिधि बोलते हैं वृत्त में। और यहाँ पे उसी चीज को, उसी परिमाप को यहाँ पे परिमाप बोला जाएगा, बाहर बाहर की माप। जैसे मान लो आपका ये खेत है और इस खेत के चारों तरफ आपको तार बांधना है, क्योंकि आपके गांव में अगर आप देहात से होंगे तो गाय का दर्द आपको मालूम होगा। सही है। तो तार बांधना है तो बाजार से कितना तार लाओगे। मान लो ये आपकी 15 मीटर एक एक भुजा है, इसकी एक तरफ 15 मीटर है, तो भाई 15 मीटर यहां से यहां तक लाओगे, फिर 15 मीटर यहां से यहां तक, फिर 15 मीटर यहां से यहां तक, और फिर 15 मीटर यहां से यहां तक। ये तो 15 15 परिमाप में पूछूं तो क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 15 प्लस 15 प्लस 15, मतलब चारों भुजाओं को जोड़ देना है, वही परिमाप है। बस ऐसे समझ लेना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। लेकिन 4 बार लिखने से अच्छा है, देखो ये कितनी बार है, 1 2 3 4, 15 4 बार है। और गुणा में एक बार 15 कर दिया मैंने, 15 चौका क्या हो गया, 60। यहाँ भी 60 आया और यहाँ भी 60 आया। सही है। इसका मतलब कि जो परिमाप हम लिखते हैं 4 गुणे भुजा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। बोलो सही है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर क्षेत्रफल पूछेगा तब भी आपके दिमाग में फीड रहेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। परिमाप पूछेगा तब भी आपके दिमाग में फीड रहेगा कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। सही है। और अगली चीज क्या पूछता है, वो विकर्ण पूछता है आपसे। यहाँ पे ध्यान देना सबसे पहले कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण, तो विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा, या फिर आप ऐसे कह लो भुजा और गुणा में √2, गुणा में √2। सही है। ये विकर्ण होता है। तो देखो क्षेत्रफल भी याद हो गया, भुजा 4 गुणे भुजा, परिमाप भी याद हो गया और विकर्ण भी याद हो गया। सही है। लेकिन आप कहोगे सर ये √2 कहाँ से आया। सही है।
ये 4 गुणे भुजा मुझे समझ में आ गया, ये भुजा स्क्वायर समझ में आ गया, ये √2 कहाँ से आया, इस चीज़ को समझना। चलो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि हमें रटना ना पड़े। जैसे हम मानते हैं कि ये चीज़ क्या है, ऐसे समझना, सवालों पे पहले बाद में चलेंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ये मान लो कोई आपका एक है क्या, वर्ग है, सही है? और वर्ग की चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, ये सारी की सारी भुजाएँ बराबर हैं, मैंने मान लिया। विकर्ण क्या होता है? जो सबसे लंबी लाइन इसमें खींच सकते हो, वही क्या होगा? विकर्ण होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर सबसे लंबी लाइन खींचो, तो आप करोगे सर इस कोने से और इस कोने तक लगा दूँ, यही सबसे लंबी लाइन होगी, तो यही क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। अब देखो, एक विकर्ण यहाँ से भी खींचा जा सकता है, लेकिन एक पे पहले आप समझ लो। अब मान लो ये विकर्ण हो गया, तो ये किस आकृति का हो गया? ऐसे समझना, ये हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो, सही है? और जैसे ही समकोण त्रिभुज हो गया, ये इसमें लग जाएगा क्या? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में मैंने आपको समझाया है कि सबसे नीचे की भुजा क्या होती है? ये आधार कहलाती है, सही है? और अगर जमीन पर कोई खंभा गड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, सही है? और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यही बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। मतलब ये भुजा आपको निकालनी है। अगर मैं कहूँ कि ये 10 मीटर की है, ऐसे समझना। तो अगर ये भुजा और ये भुजा, फिर ये भी बराबर हो जाएगी, इसका मतलब आधार 10 है, तो लंब भी 10 हो जाएगा। ये भुजा आपको निकालनी है, इसका मतलब क्या? आपको कर्ण निकालना है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ऐसे समझना, बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। क्या इतनी चर्चा आपके दिमाग में आ रही है? सही है? अब यहाँ पे देखो, अगर ये चीज़ थोड़ा कम जानते हो ना, तो एक वीडियो में स्पेशल इस पे बना दूँगा कि आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, कर्ण का स्क्वायर, ये वाली भुजा मुझे निकालनी है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे, तो देखो आधार, मैंने कहा कि ये भुजा कितना है? 10 है, और ये भुजा लंब भी 10 है। तो आधार मतलब क्या? 10 का स्क्वायर, और प्लस लंब को भी करोगे आप 10 का स्क्वायर। तो जो कर्ण का स्क्वायर आप निकालोगे, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100, और प्लस 10 का स्क्वायर कितना? 100, ये हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना? 200। तो कर्ण बराबर, ध्यान देना, कर्ण बराबर, तो जो ये इधर स्क्वायर है, इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा। इसका मतलब कि अंडर रूट क्या हो जाएगा? 100 और प्लस 100, ये 200। ध्यान देना, पहले मैंने 100 और 100 दोनों जोड़ा, सही है? ये 200 हुआ, और ये स्क्वायर के बदले इधर अंडर रूट कर दिया मैंने। अब 200 का रूट तो निकलेगा नहीं, आप इसको गुणनखंड बना लोगे। कैसे गुणनखंड बनाओगे? यहाँ पे ध्यान देना, 200 का गुणनखंड बना लोगे कि कोई एक, मतलब एक जोड़ा मिल जाए। जैसे मैंने कहा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10, 10 धामा 100 और गुणा 2, ये टोटल 200 हो गया। तो अब ये जोड़ा मिल जाएगा, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। किसी भी एक संख्या अगर 2 बार मिल जाए, तो वो रूट से बाहर आ जाती है। तो ये क्या हो गया? 10 रूट 2, ये हो गया। हमारी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े। 10 रूट 2। अब यहाँ पे देखना, भुजा कितना मैंने माना था? 10 माना था, तो भुजा क्या हो गई? बाहर आ गई। बात समझ रहे हो? अगर मैं भुजा 5 मानता, सही है, तो उसका विकर्ण निकल के आता 5 रूट 2। अगर भुजा 15 मानता, तो विकर्ण क्या निकल के आता? 15 रूट 2, सही है? मतलब भुजा के आगे रूट 2 लग जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। अभी पूरी बात समझोगे जब सवाल पे आएंगे। यहाँ पे देखना, पहला सवाल बड़े ध्यान से देखना। ये आपका पहला सवाल है कि किसी वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ध्यान से भाई, ऐसे समझना, ये मान लो आपका वर्ग है। आप जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, और कह रहा है इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, सही है? तो कह रहा है क्षेत्रफल निकालो। तो हम जानते हैं भैया, देखो बार बार मैं इसलिए लिखूंगा कि आपको याद हो जाए क्लास पढ़ते पढ़ते। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वो क्या होता है? आप सब लोग जानते हो, अभी मैंने पीछे चर्चा किया कि भुजा स्क्वायर होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो पहली बात तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो ये 9 है, बस सिर्फ 9 का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 9 का स्क्वायर करोगे कितना? आप कहोगे सर 81 हो जाएगा। चलो ये हमने लगा लिया फटाफट से, सेकंडों का इसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे वो आपसे इसी का परिमाप पूछता, तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है, ध्यान देना, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वो होता है 4 गुणा भुजा। अगर मान लो पूछता, सही है, तो 4 लिखते और गुणे में ये 9 लिखते, 4 9 कितना? 36 हो जाता। बोलो, अगर इसका विकर्ण पूछता, विकर्ण पूछता, सही है, तो अभी हमने बताया कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वो मैं एक सवाल पे इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी आगे आने वाले सवाल मैं बताऊं, उससे पहले आपके दिमाग में आंसर आ जाए। तो यहाँ पे विकर्ण अगर पूछता, तो हम जानते हैं, मैंने कहा कि भुजा और गुणा में √2, ये होता है विकर्ण। तो भुजा कितना है? 9, और गुणा में √2 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 9 रूट 2। डायरेक्ट इसका विकर्ण निकाल लोगे। बोलो, सही है? मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे अपने दिल की पूरी बात लिखना,
क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो उस हिसाब से क्लास को मैं अप लेवल पर ले जाता हूँ और डाउन लेवल पर करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अब यहाँ से नहीं सीखोगे, तो अब सीखने की कोई दूसरी उम्र नहीं आएगी, इस चीज़ को समझ लेना, सही है? अब देखना यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन कि किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? भाई आप सब लोग जानते हो, अब यहाँ से आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे फटाफट से आपने 12 का स्क्वायर किया। 12 का स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं, 12 गुणा 12। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 144। यहाँ पे आपने आंसर दे दिया सी वाला। लेकिन साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए वो आपसे परिमाप वो पूछता, तो वर्ग का परिमाप होता है क्या? 4 गुणा भुजा। तो फटाफट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका परिमाप क्या होगा? 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 12। तो 12 चौके 48, सही है? विकर्ण क्या होगा? फटाफट से आपको बता देना चाहिए कि विकर्ण होता है भुजा और √2। डायरेक्ट आप लिख दो विकर्ण, सही है? तो चाहे आपसे क्षेत्रफल पूछे, चाहे आपसे परिमाप पूछे, चाहे आपसे विकर्ण पूछे, विद इन सेकंड आप इसको बता दोगे, सही है? अब यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से कि ये वाला सवाल, यहाँ पे मान लो भुजा दे दे, तो आप क्षेत्रफल भी निकाल लोगे, परिमाप भी निकाल लोगे और विकर्ण भी निकाल लोगे। अगर वो उल्टा पूछे, मान लो आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल बता दे आपको और कहे कि भुजा कितनी है, सही है? तो भैया आप जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ऐसे बड़े ध्यान से समझना भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना? सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 144, सही है? और आप जानते हो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना? भुजा का स्क्वायर होता है, बराबर कितना? यही है 144। तो सिर्फ भुजा बराबर निकालोगे तो ये जो स्क्वायर है इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा, अर्थात ये कर देगा कितना? 144 आपने कर दिया इसको, तो भुजा कितनी निकल के आ गई? 12 निकल के आ गई। बहुत आराम से आपने ये आंसर दे दिया, भुजा 12 हो गई, सही है? अब यार ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहां पे देखते हैं कि जो क्षेत्रफल 144 दे रहा है ये किसका स्क्वायर है? आप कहते हैं सर 12 का, टिक कर देते 12। बहुत आराम से, आपको कुछ भी नहीं करना, सही है? यहां पे बड़े ध्यान से देखना। अब देखना, क्षेत्रफल दिया है 144, आपने भुजा निकाल लिया कितना? 12। अब क्षेत्रफल के बाद अगर उसने भुजा बता दिया, सही है, आपने निकाल लिया, अब जो मर्जी वो निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट वो कहता कि क्षेत्रफल 144 है, परिमाप बताओ, तो पहले भुजा निकालते, और परिमाप आप जानते हो क्या होता है? 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 12 कर देते, परिमाप निकल जाता। यहां से क्षेत्रफल देके डायरेक्ट आपसे विकर्ण पूछ लेता, तो आप क्या करते? विकर्ण क्या होता है? पहले आपने भुजा निकाला 12, फिर 12 √2, ये इसका विकर्ण हो जाता। ध्यान देना, मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे अगर वो परिमाप इसी चीज का पूछ लेता, ऐसे समझना, तो परिमाप पूछ लेता तो भुजा निकाल ही दिया, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। यहाँ पे डायरेक्ट आप करते 4 गुणा 12, इसका निकाल लेते, 12 चौके 48, परिमाप निकल जाता, सही है? भाई विकर्ण पूछता, अगर क्षेत्रफल देके अगर विकर्ण पूछता, तो आप क्या करते? आप जानते हो भुजा √2, सही है? भुजा गुणा √2। तो यहाँ पे भुजा कितना है? 12, और गुणे में √2। ये लिखने की जरूरत नहीं, 12 √2, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत आराम से आप ये कर लेते, सही है? तो क्षेत्रफल देके आपसे वो कोई भी चीज पूछता, आप बहुत आराम से निकाल लेते। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अच्छे से आपके दिमाग में अगर बात बैठ जाए, तो कुछ भी पूछे और कहीं भी जाना है, बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। चलो एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा क्या होगी? अब 225 आपने देखा और ये देखा कि यार ये किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 15 का, डायरेक्ट आपने लगा दिया। लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल दे रहा है, यहाँ पे 225 लिख रहा है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? हम जानते हैं भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो बराबर 225। तो सिर्फ भुजा निकालते यहाँ पे, तो ये स्क्वायर इधर वाले संख्या को अंडर रूट कर देता, ये 225 हो जाता, और भुजा हमारी निकल के कितना आ जाती? आप कहोगे सर भुजा आ गई 15 आ गई, सही है? 15 आ गई। तो अब यहां से वो कुछ भी आपसे पूछता, वो आपसे पूछता कि परिमाप क्या होता है, तो भैया परिमाप भी आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, सही है? तो आप जानते हो 4 गुणा 15, तो यहाँ पे क्या हो गया? 15 चौको 60, इसका परिमाप हो गया, सही है? अब मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा दिमाग लगाओ, आप मुझे ये बताओ कि इसका विकर्ण, अगर आपसे ये क्षेत्रफल दे के और पूछता कि इसका विकर्ण क्या होगा, सही है? तो विकर्ण के लिए भुजा चाहिए। भाई क्षेत्रफल के लिए मैं तुरंत भुजा निकालता, कितना? 15, विकर्ण बता देता 15 √2। विकर्ण हो जाता है या नहीं हो जाता? आपका दिमाग काम करना चाहिए। यहाँ पे आपको सोचना सीख लेना है। अगर आपने सोचना सीखा, सवाल को पकड़ना सीखा, सही है, तो फिर मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी।
बहुत तगड़े-तगड़े क्वेश्चन मैं भी पढ़ाना जानता हूँ, हमसे भयानक स्पीड किसी की नहीं है। लेकिन मैं स्टूडेंट की ज़रूरत को यहाँ पे समझ के अपने आप को एकदम डाउन लेवल पर ला करके मैं जानता हूँ कि 90% लोग मैथ में कमज़ोर हैं, 90%। तो सिर्फ़ 10% जो तेज लोग हैं, सब लोग उन्हीं तेज लोगों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। और यही नहीं, जो तेज बच्चा है वो उनसे पढ़ रहा है, तो धीमा बच्चा भी उन्हीं से पढ़ रहा है। भाई आप अपने आप को पहचानो, आपके लिए कौन-सा कपड़ा बना है, आप वही तो खरीदोगे ना। तेज वाले बच्चे के लिए कौन-सा मास्टर है, उसकी बात उसको समझ में आ रही है। आपको जो चीज़ समझ में आए, पहले आप पकड़ना सीखो, फिर उसके बाद सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। आपके सामने भी कोई भी क्वेश्चन रख दो, विदिन सेकंड आप उसको निकाल लोगे, बस जड़ एक बार पकड़ लो उसकी। सही है? यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे दिया है कि आप जानते हो कि वर्ग का परिमाप, ध्यान देना, वर्ग का परिमाप दिया है। एक-एक चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कह रहा है 40 सेंटीमीटर है। भैया आप जानते हो कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है, सही है? और यही क्या है? 40 है। तो यहाँ से भुजा निकालोगे, तो ये 4 जो संख्या इधर गुणे में है, उधर जाएगी, कहाँ जाएगी? बटे में चली जाएगी। 4 40 बटे 4 क्या हो जाएगी? 10, सही है? वैसे भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि वर्ग का परिमाप बता रहा है और वर्ग की चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, इसका मतलब 4 बराबर भुजाएँ जोड़ के ही परिमाप बनाया गया होगा। तो 40 है, इसमें 4 बराबर भुजाएँ शामिल हैं, तो 10, 10 20, 10 30, 10 40 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बड़े आराम से आपने लगा दिया, सही है? अब देखो परिमाप देके कुछ भी आपसे पूछ ले, परिमाप देके उसने भुजा पूछा तो आपने भुजा निकाल लिया। अब यहीं से परिमाप देके क्या वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता था? बिल्कुल। जब परिमाप देके आपने भुजा निकाल लिया, तो इसी भुजा से आप क्षेत्रफल पे चले जाओ। क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना? 100 हो जाएगा, सही है? विकर्ण कितना होता है? 10 तो आपने निकाल ही लिया है, 10 रूट 2 विकर्ण पे चले गए, बड़े आराम से। 1 यूनिट देके, दूसरी, तीसरी कोई भी यूनिट देके निकालना बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, लेकिन अपने अंदर एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी आपको, सही है? यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ कि आपके दिमाग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना कि किसी वर्ग का विकर्ण 10 रूट 2 है। देखो विकर्ण बता रहा है, मैंने कहा कि एक वर्ग है, इस वर्ग का विकर्ण है कितना? 10 रूट 2, 10 रूट 2 ये है, सही है? तो अब ऐसे समझना कि विकर्ण 10 रूट 2, देखो वर्ग का विकर्ण यहाँ पे आपसे बताया गया है, वर्ग का विकर्ण आपसे बताया गया है, ध्यान देना। तो वर्ग का विकर्ण कितना है? 10 रूट 2 है, ऐसे समझना। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? आप जानते हो भुजा गुणा रूट 2 होता है, बराबर क्या दिया गया है? 10 रूट 2 दिया गया है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐसे समझना, तो 10 रूट 2 और इधर जो संख्या गुणे में है उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगी रूट 2 और ये कट जाएगा, सही है? और कट जाएगा तो आपकी भुजा कितना आ जाएगी? आप कहोगे सर 10 आ जाएगी, बहुत आराम से, सही है? तो अगर अब ऐसे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, तो रूट 2 के आगे जो लगा है वही तो भुजा है, सही है? इसका मतलब कि ये 10 भुजा है और ये रूट 2 ये दोनों मिल गए तो विकर्ण हो गया। सिर्फ भुजा पूछता तो ये 10 भुजा हो जाती। अगर यहाँ से डायरेक्ट बिना कलम चलाए मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे ये बताओ कि किसी वर्ग का विकर्ण 10 रूट 2 है, सही है? तो उसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा मुझे दिख गई, सही है? और भुजा मुझे दिख गई तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे देता, 10 का स्क्वायर कितना? 100 इसका क्षेत्रफल हो जाता। अगर यहाँ से आपसे पूछता, देखो विकर्ण आपको दिया गया है 10 रूट 2, आपसे कहता परिमाप बताओ, परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, भुजा मुझे मालूम है कि ये भुजा है, तो 4 गुणा 10 40 हो गया, भुजाबानी तो है सारा, आपको कलम कहाँ चलानी है, बस थोड़ा सा आपके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए। यहाँ पे देखना, अगर ये चीज सीख गए हो मेरे दोस्त, तो एक क्वेश्चन का जवाब बिना कलम चलाए देना आप, एक बिना कलम चलाए बहुत प्यार से, किसी वर्ग का विकर्ण 5 रूट 2 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या होगा? बहुत आराम से इसको बताना है आपको और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका परिमाप बताना। देखो इस पे मत जाइएगा, ये इस पे मत जाइएगा। अब टीम के ऊपर मेरा दिमाग धीरे-धीरे खराब हो रहा है क्योंकि कई बार मुझे गलती मिल जाती है ऐसे, तो फिलहाल उसका मैं हिसाब-किताब क्लास खत्म होने के बाद करूँगा। इसका परिमाप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम आशा करते हैं कि अगर समझ में आ गया है, तो कलम चलाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। किसी वर्ग का विकर्ण 5 रूट 2 है, तो परिमाप होगा, फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका परिमाप आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक-एक क्वेश्चन बनाता हूँ तो सोचता हूँ कि किस तरीके से आपके दिमाग तक पहुँचा जाए, आपका दिमाग हावी हो जाए उस क्वेश्चन पे। तो यार आप मेरे लिए थोड़ा-सा कष्ट कर लिया करो। हर वीडियो पे आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए। उस वीडियो के बाद आप कैसा फ़ील कर रहे हैं वो सारी चीज़ लिखा करो ज़रूर और कमेंट में आंसर देना बिल्कुल नहीं भूला करो। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।